नमस्कार स्टूडेंट्स। हम कल चल रहे थे एक्सरसाइज 1 में और एक्सरसाइज 1 के आपके अब तक 2 वीडियो दे चुका हूं। ये हमारी एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो चुकी है, यानी एक्सरसाइज 1 में टोटल 19 क्वेश्चन है जिसके वीडियोस आपको दे दिए गए हैं। अब हम जो करने वाले हैं वो इस एक एक्सरसाइज के उदाहरण करेंगे, केवल उदाहरण। जो कि बुक में एक्सरसाइज है, केवल पहली एक्सरसाइज 19 क्वेश्चन थे, कुछ एग्जाम्पल है। और आपको जाते जाते मैं इस फॉर्मूले पे छोड़ के गया था। वैदिक विधि से यदि हमें समीकरणों को हल करना है तो ये फॉर्मूला था x बराबर d माइनस बी बटा a माइनस सी। एग्जाम्पल से इसको सीखते हैं। 13x माइनस 14 बराबर 9x प्लस 10। इसमें हमें x का मान ज्ञात करना है, यानी समीकरण को हल करना है। तो सबसे पहले हमें यह पता करना है कि a क्या है। इस x के साथ में जो बैठा है वो a है, a बराबर 13। बाद में जो बैठा है वो b है, b बराबर माइनस 14। ये c है, c बराबर 9 और d है 10। कारण क्या है कि ये जो फॉर्मूला है ना वो इस रूप का क्वेश्चन होता है ना, उसका आंसर होता है। ये मैंने आपको उस दिन ही बताया था कि यदि कोई क्वेश्चन इस रूप का हो समीकरण तो उसके लिए उसका सॉल्यूशन ये होता है। तो ax प्लस b बराबर cx प्लस d से इसकी तुलना की हमने इस समीकरण की, तो a का मान 13 मिल गया हमें, b का मान माइनस 14, c का मान 9 और d का मान 10। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं x बराबर d माइनस b बटा a माइनस c। x बराबर d यानी 10 माइनस किसका माइनस, माइनस 14 का माइनस करना है, a माइनस c 13 माइनस 9। तो हम समझ सकते हैं कि 2 माइनस एक साथ है इसलिए प्लस बन जाएगा। 10 प्लस 14 बटे 4 यानी 24 बटे 4। कहने का मतलब है इसका आंसर आ जाएगा 6। तो इस वैदिक विधि से इस समीकरण से इस को यदि हम हल करेंगे तो x बराबर 6, ये अपना आंसर हो जाएगा। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस प्रकार के 2 क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको, 3 जो एक क्वेश्चन है वो हम 2 क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें क्या होगा, इसमें इसने 2 समीकरणों को एक साथ ये वज्र गुणा करके प्राप्त करेंगे हम। वो तो सीधी दी विधि, यहाँ पे इसको गुणा कर लेंगे। तो पहले इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी 3 गुणा में आ जाएगा 2x प्लस 1 के, और बराबर में जो 1 है वो गुणा होगा इससे 3x प्लस 4 से, तो 3x प्लस 4 ही रहेगा। अब 3 को 2 से कर लेंगे 6x, 3 को 1 से कर लेते हैं 3x प्लस 4। हमारा फॉर्मूला लगाते हैं x बराबर d माइनस b बटा a माइनस c। x बराबर ये क्या है a, ये क्या है b, ये c, ये d। तो d कितना हो गया 4 माइनस b कितना हो गया 3 बट्टे में a कितना हो गया 6 माइनस c कितना हो गया 3। ये आंसर आ गया 1/3। तो इसका सॉल्यूशन है 1/3। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से समीकरणों को हल करना भी है आपके। तो ये सरल से कुछ एग्जाम्पल हैं जिनको हम सीख लेते हैं। ये तो नियम नंबर 1 था कि यदि कोई इस रूप का हो तो हम कह सकते हैं कि नियम नंबर 2 है इसका। रूल नंबर 2 क्या है कि यदि किसी समीकरण में दोनों तरफ स्वतंत्र चरों का मान कितना हो जाए, बराबर हो दोनों तरफ, तो इसका सीधा आंसर हो जाता है x बराबर 0। अब ऐसा कोई एक एग्जांपल लेते हैं। दोनों तरफ समुच्चय यदि बराबर है, यानी दोनों तरफ जो गणितीय मान है बराबर है, तो उसका मान क्या हो जाता है 0 हो जाता है। जैसे कि x प्लस 3 ब्रैकेट में, सॉरी पहले ये लेते हैं x प्लस 3 प्लस 2x प्लस 5 दूसरे ब्रैकेट में, और इसके बराबर में हमें संख्या दी हुई है 2 ब्रैकेट x प्लस 6। हल करते हैं इसको। ये x प्लस 3 सेम का सेम, 2x इनको जोड़ ही लेते हैं सीधा। x और 2x जुड़ जाएगा 3x, 5 और 3 जुड़ जाएगा 8। एक प्लस में 4 हो रहे हैं, तो मैं सोच रहा था कि क्वेश्चन में क्या मिस्टेक है। तो प्लस में 4 हो रहे हैं, बराबर में 2 को 1 से गुणा कर लेते हैं, 2x प्लस 2 को 6 से कर लेते हैं 12, तो 3x प्लस 12 बराबर 2x प्लस 12। हमारा नियम क्या कहता है कि यदि दोनों तरफ क्या हो, स्वतंत्र चर बराबर हो, यानी गणितीय मान बराबर हो दोनों तरफ, तो हल करने की जरूरत ही नहीं है। x बराबर 0, यदि आप इसको उस फॉर्मूले से x बराबर d माइनस b बटा a माइनस c से हल करोगे तो भी आंसर 0 ही आएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट नियम की तरफ। ये जो समीकरणों को हल करने के हैं वो कुछ नियम है, उनकी सहायता से हम क्वेश्चन को है वो हल कर सकते हैं। सरल सरल से क्वेश्चन है
और उनके आंसर हम कर सकते हैं। एक नियम ये भी कहता है कि यदि दोनों तरफ, जैसे ये क्वेश्चन आ जाए 1/x + 2 प्लस 1/x + 6 बराबर में 1/x + 1 प्लस 1/x + 7। अब ये बट्टे में आ गया, अभी तक तो हमने वो सीखा था, तो सीधा क्वेश्चन था, यहाँ पे बट्टे में आ गया। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हम ये देखेंगे कि यदि दोनों तरफ, हमारा नियम क्या कहता है, ये नियम नंबर 3 है कि बराबर में यदि हरों का योग दोनों तरफ एक समान हो, इन दोनों तरफ यदि हम इस साइड देखें यानी एलएचएस में हरों का योग देखें तो कितना है, x और x 2x की बात कर रहे थे कि दोनों तरफ जो योग है वो 2x + 8 2x + 8 है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों तरफ जो हरों का योग है वो बराबर है, हरों का योग समान है। देखिए आप ध्यान से, एलएचएस के हर का योग कितना हो रहा है, 2x, x और x + 8 और आरएचएस में हरों का योग कितना हो रहा है, 2x + 8। तो हम कह सकते हैं कि दोनों ही तरफ हरों का योग है वो समान है। और ये नियम होता है कि जब भी दोनों तरफ हरों का योग समान होता है तो बराबर में 0, तो 2x बराबर -8, यहां से x का मान आ जाएगा -4। तो ये कुछ समीकरण थे जिनकी सहायता हमने वैदिक विधि की सहायता से इन समीकरणों को हल किया है। ऐसे ही आपके अन्य कुछ एग्जाम्पल हैं जिनको कि आप हल कर सकते हो। कुछ एग्जाम्पल हैं वो मैं आपको क्वेश्चन के रूप में और बताऊंगा। जैसे कि अब एक तो लास्ट एग्जांपल कर लेते हैं इसी एक्सरसाइज का, 1/x - 4 प्लस 1/x - 6 बराबर 1/x - 2 प्लस 1/x - 8। एलएचएस में हर का योग कितना हो जाएगा, x - 4 प्लस x - 6 बराबर 2x - 10। तो आरएचएस में भी सेम यही है, कितना है, 2x - 10। तो आंसर कितना हो जाएगा, 2x - 10 बराबर 0, 2x बराबर 10, x बराबर 10/2 यानी 5। तो स्टूडेंट ये थे हमारे वैदिक विधि से समीकरणों को हल करना। यहाँ हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। और भी यदि आपको कोई ऐसे क्वेश्चन मिले तो आप जरूर उनको हल कीजिएगा। हम आगे के वीडियो में ये जो एक्सरसाइज है ये खत्म होने के बाद में हम 5वीं एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे जिसे कि हम समांतर श्रेणी एपी बोलते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो आपको मिलेगा वो समांतर श्रेणी का वीडियो मिलेगा। समांतर श्रेणी अल्टरनेटिव प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी एपी। एपी का सबसे बढ़िया जो उदाहरण है वो हम देखते हैं, जैसे हमारे घरों में जो कैलेंडर होते हैं, 1 के बाद में 2 तारीख आती है, 2 के बाद में 3 तारीख आती है, 3 तारीख के बाद में 4 तारीख आती है। तो हम यदि विचार करें तो हम ध्यान से देखेंगे कि प्रत्येक नेक्स्ट जो तारीख है वो पिछली तारीख में एक एक का अंतर जोड़ जोड़ के प्राप्त हो रही है। तो इस तरीके से ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है समांतर श्रेणी को समझने का। सम अंतर, समान अंतर से चलने वाली श्रेणी समांतर श्रेणी, यानी ऐसी श्रेणी जिसका अगला पद पिछले पद में एक निश्चित अंतर जोड़ते हुए प्राप्त हो वह श्रेणी समांतर श्रेणी कहलाती है। हम कल के वीडियो में समांतर श्रेणी के एक्सरसाइज यानी 5वीं एक्सरसाइज को हल करने वाले हैं। तो यदि आपके पास में बुक है तो आप यह अपने हिसाब से जरूर हल कीजिएगा। धन्यवाद स्टूडेंट्स।